हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल लॉ में हमारी जो यूनिट फर्स्ट चल रही है फैक्ट्री एक्ट 1948। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, और साथ के साथ सेकंड जो इसका सब टॉपिक है वो है वर्कर्स के बारे में, कि वर्कर्स कौन होते हैं, हु इज़ वर्कर, ये हम डिस्कस करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया, फैक्ट्री एक्ट का थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, अबाउट द फैक्ट्री एक्ट, हिस्ट्री के बारे में, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या क्या इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, और एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, दोबारा से मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। फैक्ट्री एक्ट 1948 में जो मेजर अमेंडमेंट किए गए तब से लागू किया गया। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1881 से हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए और फाइनली 1948 में मेजर अमेंडमेंट के साथ ये एक्ट आज के टाइम में जहाँ पे भी हर फैक्ट्री में एप्लीकेबल है। ऑब्जेक्टिव की बात करूँ मैं इसके, तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू प्रोवाइडिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वेलफेयर प्रैक्टिसेस टू द वर्कर्स को हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में और उनके वेलफेयर के बारे में बहुत सारे प्रोविजंस इस एक्ट में ऐड किए गए, और वो सारी प्रैक्टिसेस के साथ ही हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी फैक्ट्री को रन कर सकते हैं और वर्कर्स को फेयर प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, तो ये क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि फेयर वेजेस यू हैव टू प्रोवाइड, आपको अपनी फैक्ट्री में जो भी वेजेस हैं गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किए हैं वो वेजेस देने हैं। वर्किंग टाइमिंग मस्ट बी प्रॉपर अकॉर्डिंग टू वर्किंग आवर्स, जो भी वर्किंग आवर्स हैं उनके हिसाब से आपको काम लेना है वर्कर्स से। उनके हेल्थ के बारे में भी ध्यान देना है, अगर वो किसी हैजार्डस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं तो प्रॉपर उनकी सेफ्टी के साथ उनको वर्किंग कंडीशंस देनी चाहिए। ये सारी एंश्योरिटी फैक्ट्री एक्ट 1948 करता है, और यही इसके क्या हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो ये एक्ट आज के टाइम में एक्सटेंड टू ओवर होल इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। पहले इसका ये एक्सेप्शनल केस था कि ये एक्ट 1948 जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन आज के टाइम में ये एक्ट पूरे इंडिया में क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग हो? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स एनी प्रोसेस। इससे पहले मैं आपको बता दूं फैक्ट्री क्या होती है। फैक्ट्री इज अ प्लेस प्रेमिसेस वेयर 10 और मोर वर्कर वर्किंग विद द एड ऑफ पावर, जहां 10 या 10 से ज़्यादा लोग पावर का यूज़ करके कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या फिर 20 और मोर वर्कर्स विदाउट द एड ऑफ पावर डूइंग एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या 20 से ज़्यादा लोग मिलके बिना किसी एड पावर का यूज़ करके कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो प्रेमिसेस फैक्ट्री में काउंट होता है। ठीक है, तो आ जाइए आज के टॉपिक पे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मींस एनी प्रोसेस फॉर, अगर हम फैक्ट्री एक्ट की बात करें तो फैक्ट्री एक्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्या मीन है, चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मींस एनी प्रोसेस फॉर मेकिंग। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कुछ बना रहे हो। जैसे सपोज एग्जांपल यहाँ पे कोट करूँ, आप कोई किसी मेटल से आप क्या कर रहे हो, कुछ एसेसरीज तैयार कर रहे हो, कुछ गिफ्टेड आइटम तैयार कर रहे हो, कोई फर्नीचर तैयार कर रहे हो। ठीक है, तो मेकिंग, अल्टरिंग, या फिर आप अल्टर कर रहे हो, कोई सेमी फिनिश गुड्स है आप उसको अल्टर करके फिनिश गुड में चेंज कर रहे हो, या फिर रिपेयरिंग, आप क्या कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, ऑर्नामेंटिंग, जैसे कि हम बात करें कुछ हमारे ज्वेलरी से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं वो आप प्रॉपरली कर रहे हो, या फिर फिनिशिंग, आप क्या कर रहे हो, फिनिशिंग कर रहे हो। कोई भी गुड्स आपके पास है जो पहले से क्या है, प्रिपेयर है, आप उसकी फिनिशिंग कर रहे हो। पैकिंग, आप पैकिंग कर रहे हो। ठीक है, फिनिश गुड को आप पैक कर रहे हो। ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग। तो ट्रीटिंग, आपकी ट्रीट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ कि आपने क्या करा, कोई ब्रास का कोई आइटम है जिसको आप क्या कर रहे हो, केमिकल की हेल्प से उसको ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, अडॉप्टिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस विद व्यू टू इट्स यूज सेफ
ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी और डिस्पोजल। तो ये सारी चीज़ें किस में काउंट होती हैं? ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काउंट होती हैं, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे बस पैकिंग हो रही है, तब भी वो फैक्ट्री में ही काउंट होगा, ठीक है। वैसे तो अगर हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ ये सारी एक्टिविटी एक साथ मतलब कि डे टू डे परफॉर्म होती ही रहती हैं। लेकिन अगर किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में पैकिंग भी चल रही है, या फिर अल्टरिंग चल रही है, या फिर ओनली रिपेयरिंग का काम भी हो रहा है, तो उसको भी हम फैक्ट्री में ही काउंट करेंगे, और उसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे जो डेफिनेशन जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिफाइन किया गया है, उसमें कहा गया है पंपिंग ऑयल, वाटर, सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस। तो इस तरीके की एक्टिविटी किसी प्रेमिसेस में अगर चल रही हैं तो वो भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और उस ऑर्गेनाइजेशन को हम फैक्ट्री में ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में मैंने डिस्कस किया कि भाई हम कुछ बना रहे हैं। जैसे सपोज यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में कोट कर दूँ, वुड। आप क्या है, आपके पास वुड का रॉ मटेरियल है, आपके पास बहुत बड़े बड़े लॉग हैं, उन लॉग्स को आप क्या कर रहे हो, मशीन की हेल्प से कट कर रहे हो। कट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसको उसके आपने अलग अलग पीसेस डिवाइड कर लिए। पीसेस करने के बाद आप उसको रब कर रहे हो, आप उसको फिनिश गुड में चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ही पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको फिनिश किया, उसके बाद आपने उसको पेंट किया, पेंट करने के बाद आपने उसको पैकिंग की। तो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही काउंट की जाती हैं, ठीक है। जैसे सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है पैकिंग। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कहाँ जहाँ पे बस केवल पैकिंग का काम चलता है। जैसे हम बात करते हैं, दिल्ली में है एक अग्रवाल पैकर एंड मूवर्स, ठीक है। तो उनका क्या काम है, खाली पैकिंग का ही काम है। उनकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पैकेजिंग का काम करती है। तो इस तरीके से अगर किसी प्रेमिसेस में या किसी जगह पे खाली पैकेजिंग ही चल रही है तो वो भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और उसको हम फैक्ट्री में ही काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट पे दोबारा से आ जाइए, जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग पावर, ठीक है। चाहे आप पावर को जनरेट कर रहे हो, चाहे आप पावर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ट्रांसमिटिंग कर रहे हो, तो वो भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही है, ठीक है। जैसे सपोज कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस जो हम बना रहे हैं और जिनकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, पावर जनरेट कर रहे हैं, या फिर पावर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर एक मशीन से दूसरी मशीनरीज में, ठीक है। ट्रांसमिटिंग, तो ये सारा प्रोसेस भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही काउंट होता है, उसको भी हम मैन्युफैक्चरिंग ही बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंपोजिंग, प्रिंटिंग बाय लेटर प्रेस। अगर हम कंपोजिंग की बात करें, प्रिंटिंग की बात करें, तो वो भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। कोई लेटर प्रेस क्या कर रही है, बुक्स कुछ प्रिंट कर रही है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग, रीफिटिंग और फिनिशिंग। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रिकंस्ट्रक्टिंग चल रही है, रिपेयरिंग चल रही है, रीशिफ्टिंग चल रही है, रीफिटिंग चल रही है, या फिर फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। अब इसमें बहुत सारे सब्सटेंस हम ऐड कर सकते हैं, चाहे हम ब्रास की बात करें, चाहे हम किसी भी प्रकार के मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही हैं। चाहे हम कंस्ट्रक्टिंग कहें, चाहे हम रिकंस्ट्रक्टिंग कहें, रिपेयरिंग करें, रीफिटिंग कहें, या फिर रीफिनिशिंग कहें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है प्रिजर्विंग एंड स्टोरेज इन आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज, सेक्शन 2 के, ठीक है। या फिर कोल्ड स्टोरेज में कोई भी आइटम को हमने क्या करा, स्टोर करा, उसको प्रिजर्व करके रखा ताकि वो ख़राब ना हो, या जो भी एक्टिविटीज़ फूड से रिलेटेड हो सकती हैं वो कोल्ड स्टोरेज में हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज़ भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही काउंट की जाती हैं, ठीक है। तो ये था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फैक्ट्री एक्ट 1948। इसके बाद आ जाइए, हु इज़ वर्कर, वर्कर्स कौन होते हैं, ये डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। हु इज़ वर्कर, a person employed in any manufacturing process or cleaning or work to manufacturing process। जिन वर्कर्स को हम
जो लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, चाहे पैकिंग का काम कर रहे हैं, चाहे रिफिटिंग का काम कर रहे हैं, फिनिशिंग का काम कर रहे हैं, वो सब क्या है, वर्कर्स कहलाते हैं। अ पर्सन एम्प्लॉय इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और क्लीनिंग और एनी अदर वर्क टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। अ पर्सन एम्प्लॉय डायरेक्टली और बाय थ्रू एजेंसी, अगर कोई भी पर्सन या तो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन ने उसको हायर किया है या फिर वो किसी एजेंसी के थ्रू, जैसे बहुत सारी आज के टाइम में एजेंसीज हैं जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। तो या तो आप खुद से अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको हायर किया, या फिर आप किसी एजेंसी के थ्रू किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने जॉब स्टार्ट की है, ठीक है। या कोई भी वर्कर किसी एजेंसी के थ्रू किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कर रहा है, तो वो भी क्या है, वर्कर्स में ही काउंट किए जाते हैं। अब इसमें हमने बात करते हैं, जैसे कुछ डायरेक्ट वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी काम करते हैं। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसके थ्रू जो भी वर्कर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो भी क्या है, वर्कर्स ही हैं, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट, सेक्शन 2I। तो ये थे डेफिनेशंस ऑफ वर्कर्स, ठीक है। वर्कर्स क्या होते हैं। डेफिनेशन सेक्शन 2, एडल्ट। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट, हु आर एडल्ट्स? एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कम्प्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग एडल्ट्स वो हैं जिन्होंने अपनी 18 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो देखा होगा आपने, जगह आप अगर किसी किसी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में गए हैं तो वहाँ पे जगह जगह फैक्ट्रीज के बाहर लिखा भी होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं एडल्ट, जहाँ पे एडल्ट्स यूज़ किया गया होता है, ठीक है। भाई 18 ईयर से बिलो की एंट्री बैन है या फिर एंट्री नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन होती हैं। तो केवल एडल्ट ही क्या है, अगर हम बात करें, वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे डिस्प्ले की जाती है। एडोलसेंट कौन होते हैं? मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कम्प्लीटेड 15 ईयर, जिन्होंने 15 ईयर की एज तो कंप्लीट कर ली लेकिन 18 ईयर की एज कंप्लीट नहीं करी है, तो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 एडोलसेंट में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। यंग पर्सन कौन होते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट यंग पर्सन आर दोज हु हैज़ आइदर अ चाइल्ड और अ एडोलसेंट, या तो वो चाइल्ड हैं या फिर एडोलसेंट एज तक हैं, ठीक है। तो उनको हम यंग पर्सन कहते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।